हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड लोगों का रहा होगा। इनफैक्ट मंडे भी बहुत अच्छा रहा होगा जिन्होंने वीडियो के लेवल्स को फॉलो किया। और दूसरा ये कि ग्रुप के ऊपर कुछ सिग्नल्स भी थे, उन सिग्नल्स को भी फॉलो किया। सुबह से हम सेलिंग में ही बैठे हुए थे इनफैक्ट कैटेगोरिकली। ग्रुप एडमिन्स ने तो फ्राइडे वाले दिन ही इस चीज़ का बता दिया था कि मंडे को जो है मार्केट वो गैप डाउन ओपन होगी, तो जो सेल लगाना चाहे वो सेल लगा दे। अभी एस एल ओपन रखेंगे, बाद में हम एस एल लगा देंगे इसके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ट्रेड्स में सारी की सारी पॉजिटिव में आई। फर्स्ट हाफ में ही, एशियन सेशन में ही, देन फिर उसके बाद सेकंड हाफ, थर्ड हाफ तकरीबन मामला सेलिंग का रहा ज़्यादातर। और एक अच्छी सेल हमने कोई 300 पिप्स की निकाली जब 26 और 27 के लेवल पे थी मार्केट शाम में। और वहाँ से एक बहुत अच्छी हमारी ट्रेड निकली जो कि 3200 के लेवल तक आई। बहरहाल अब ये वाला जो वीक है, इसकी मैंने एक प्रेडिक्शन की भी थी रिगार्डिंग गोल्ड के। इसमें जो डाइवर्जेंस आई हुई और डेली टाइम फ्रेम पे वो डाइवर्जेंस एडजस्ट अगर होती है, उसके लिए इसको एक रेड कैंडल क्लोज करना ज़रूरी है, जो कि आज क्लोज हो रही है होपफुली। तो हो सकता है कि इस जो रनिंग वीक हो, इसमें हमें गोल्ड एक बड़ी अच्छी रिट्रेसमेंट दिखाए। तो बहरहाल जब वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे तो आइटम वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लें, ताकि जो भी हम अपनी यहाँ पे एनालिसिस करते हैं चार्ट की, उसकी अपडेट उनको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सेकेंडली, ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और कोई भी वहाँ पे क्लिक करके उस ग्रुप का पार्ट बन सकता है। वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल ग्रुप भी है, वहाँ पे डिस्कशन भी है, चार्ट शेयरिंग भी है और एनालिसिस भी है। जो लोग सीखे हुए हैं उनका भी, और जो लोग सीखना चाहते हैं डेफिनेटली वो अपनी भी चीज़ें वहाँ पे बता देते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो सबसे मेन एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि नेक्स्ट मंडे से होपफुली इंशाल्लाह हम अपना एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक्स हैं ट्रेनिंग की। क्योंकि बगैर लर्न किए आई डोंट थिंक सो कि इस मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कमेंट करके बताएंगे भी कि विदाउट लर्निंग यहाँ पे हम भी ऐसे ही थे जब हमने लर्न नहीं किया हुआ था, सीखा हुआ नहीं था। फिर जब सीखे हैं चीज़ें और उस्तादों ने सिखाई हैं हमें, तो उसके बाद फिर हम इस काबिल हुए कि आज अपनी चीज़ें हम, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा मैनेज कर पा रहे हैं। बट सीखने का अमल फिर भी जारी है। मेरा तो बहरहाल है, मैं कभी भी ये नहीं समझता ख़ुद को कि मैंने सारी चीज़ें सीख ली हैं, और ये जारी रहेगा। तो तमाम वो लोग जो कि लर्न करना चाहते हैं उनके लिए हमने एक ऑनलाइन कोर्स का थोड़ा छोटा सा एक वो किया हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से। तो जो इनरोल करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे, इस पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर रब्ता कर लें। जो ग्रुप के अंदर है वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, और जो ग्रुप के अंदर नहीं है, जो वीडियो के व्यूवर्स हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि आउटसाइड ऑफ कराची हैं। क्योंकि कराची के लिए हम एक फ़िज़िकल प्लान अलग कर रहे हैं, उसका भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कब तक करें, लेकिन ऑनलाइन का हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से एक पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्यूसडे के हमने वैसे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कल वीकली एनालिसिस में सारा पूरा वीक कवर कर तो लिया था, लेकिन अभी हम ट्यूसडे को देख रहे हैं। तो ट्यूसडे के रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी मेजर डाटा यूएस इकनॉमी का नहीं है। एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है जो कि एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, जो कि मैं नहीं समझता कि डॉलर इंडेक्स के ऊपर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आएगी। अच्छा, डॉलर जो है वो मुस्तकिल इस वक्त वीक हुआ है, और ये वाला जो रनिंग वीक है इसमें मैं डॉलर में रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ, और ऑब्वियसली डॉलर की रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आएगी 101 102 की तरफ अगर आता है रिट्रेस करके, तो इसका एक इम्पैक्ट हमें गोल्ड पे भी देखने को मिल सकता है। और ऐसा लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा एक जैसा ही चले, वाइस वर्सा नहीं, कभी कभार डॉलर और गोल्ड जो एक साथ भी चल रहे होते हैं। तो बहरहाल अब चलते हैं, अपना कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द बीटीसी के। बीटीसी में क्या हो सकता है? बीटीसी का मैंने ये एक लाइन डेली के टाइम फ्रेम पे लगाई हुई है, फॉलिंग वेज है। ये फॉलिंग वेज आपको पता है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है और ये बुलिश वेज कहलाती है। तो उसके हिसाब से इसका एक ब्रेकआउट डेली के टाइम फ्रेम पे हो चुका है, उसका रीटेस्ट है। रीटेस्ट पे अगर ये दोबारा इसके अंदर आ जाती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट दोबारा 74 को टच कर सकती है, या यहीं कहीं रोटेट करके बीच के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं उनको प्ले करके वापस ऊपर जा सकती है। जब तक ये इसके ऊपर है हम कोशिश करेंगे कि बाय में रहें, और इनफैक्ट यहाँ तक भी आएगा तो भाई, जब यहाँ पे था तब भी हमने बाय का ही बोला था। बहरहाल अभी नियरेस्ट जो हमारे पास एरिया है कल के लिए वो 82,580 का है। 83,000 से लेके 82,500, हाँ, इसका आपका बाइंग एरिया है। यहाँ पे मार्केट आए तो आप बाय लें 86,000 तक के। इनफैक्ट इस वीक में तो मैं खैर इसको 88 तक ज़्यादा देख रहा हूँ, 88-90 तक। और लेकिन फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग ये 86,000 तक हमें आराम से एक अच्छी ट्रेड दे सकता है, 82,500 से अगर हम अपनी बाइंग स्टार्ट करें तो। अब चलते हैं US 100 की तरफ, दैट इज़ नेस्डैक। नेस्डैक में आज मामला बिल्कुल साइडवेज रहा है, कोई इतनी बड़ी ख़ास मूव्स नहीं आई, छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं ये, और ये छोटी कैंडल्स भी कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही हैं। बहरहाल कल के लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है,
और मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने वीकली वीडियो बनाई हुई है वो वीक के हिसाब से उसमें तमाम पेयर्स की और आइटम्स की मैंने बता दिया है कि मैं वीक में क्या देख रहा हूँ। लेकिन ये जो है आज की जो लेवल्स हैं ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के लिए हैं, तो कल के लिए है ये एक लेवल है 19,205 का। इसके ऊपर आए तो मार्केट यहाँ पे आप इसके ऊपर का छोटा सा एक एसएल देके सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। नीचे मार्केट यहाँ तक 17,780 तक मैं देखता हूँ कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और यहाँ पे आएगी तो फिर हम अपनी एक बाय एग्जीक्यूट करेंगे। और यहाँ से लेके इस एरिया से लेके ये एरिया हमारा बाइंग जोन रहेगा 16,570 तक। ये इंट्राडे नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग उसके लिए है। 17,600 से लेके 16,600 तक का एरिया जो है, 16,500 तक का एरिया हमारे लिए बाइंग जोन रहेगा। और फिर इसके लिए हम टीपीज़ देखेंगे बाद में कि वो क्या हो सकते हैं। बहरहाल मैंने स्मॉल ट्रेडिंग के लिए, स्मॉल एरिया के लिए एक एरिया मार्क कर दिया। 19,200 से लेकर 19,500 तक का एरिया जो है वो एक सेलिंग एरिया हो सकता है कल के लिए। अब चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में आज यार एक सेल बाय कॉल दी थी, लेकिन उसका एसएल हो गया, बहुत छोटा एसएल था, 35-40 पिप्स का एसएल था। और एसएल और उस वक्त हम गोल्ड में से अच्छा खासे पिप्स निकाल चुके थे कैटेगोरिकली, इसीलिए ऑयल की ट्रेड दी गई थी, क्योंकि आई एम टिल्टिंग टूवर्ड्स बाय। अच्छा बाय निकली, लेकिन वो बहुत नीचे वाले लेवल पे जाके निकली, 60.6 के करीब जाके बाय निकली, और उसकी कंफर्मेशन मैं देख नहीं सका था, इस वजह से हम वो ट्रेड नहीं दे सके। और यही कहा कि फिर कल इसको देख लेंगे। अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है कल के लिए ऑयल का, मैंने आपको इसके वीकली टारगेट्स और वीकली एनालिसिस बता दिया है। इसमें भाई ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर 4 आवर के ऊपर कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से यहाँ तक का लेवल बाय का है 59 तक का। तो मार्केट आपको अगर 60.5 60 आवर्स दोबारा मिलती है, कल 59.5 भी मिलती है, तो आप इसको बाय करें। मेरे हिसाब से इस लेवल तक मार्केट शायद आएगी, या 60.5 जो आया है, ये 60.5 से ही मार्केट पलट जाए ऊपर की तरफ। तो 60.5 से लेके 59.5 या 59.7 तक का जो जोन है, ये हमारे पास कल बाई के लिए रहने वाला है। इसके नीचे 30-40 पिप्स, 50 पिप्स, 100 पिप्स, जो भी आपकी इक्विटी है उसके हिसाब से मैनेज करके अपना एसएल रखिएगा, जितने आपके पिप्स लेने हो उसके हिसाब से। और 150-120 पिप्स, 150-200 पिप्स अगर आपको मिल जाते हैं तो क्वाइट इनफ फॉर अ डे। और ये एक अच्छा मेरे हिसाब से प्ले होने वाला है, हो सकता है 4 आवर के ऊपर है, तो ये 68 तक मार्केट को आराम से लेके जा सकता है। तो जो जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी है वो अगर 60 से बाय लगाते हैं अपनी, और 55 तक बाय को कैरी कर सकते हैं, इसके नीचे 52-51 का एसएल देके, तो ये 55 तक बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट को देखेंगे हम चांस क्या ऊपर जाने के, वेट करेंगे इनफैक्ट। तो अभी जो कल के लिए लेवल है वो 60.5 से लेके 59.7 तक का है ऑयल की बाइंग का। और टीपी इसके ऊपर एटलीस्ट TP1 जो है भाई, वो कल के लिए तो ये रहेगा, ये वाली विक 63.95, 63.5 कर लें इसको। और अपने पिप्स जो है ना भाई, ऑयल में थोड़े कैलकुलेट कर लिया करें, डिफरेंशियल्स आता है 30-40 पिप्स के, क्योंकि जिस ब्रोकर पे मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ इसमें, और जो आप लोगों के ब्रोकर्स हैं उसके ऊपर डिफरेंस होता है 30-40 पिप्स का, तो उसको एडजस्ट करके अपना टीपी और एसएल और एंट्री लगाया करें। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में सुबह भी एक सेलिंग कॉल थी हमारी 35 से लेके 42 तक के एरिया तक, और फिर उसके बाद वो भी अच्छी शानदार सेलिंग में आई। फिर शाम में मार्केट जब 25-26 की तरफ अराउंड घूम रही थी, वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी सेल कॉल दी गई, और इंस्टेंट सेल कॉल थी। इनफैक्ट माशाल्लाह एक एनालिसिस था उसकी बेस पे थी, लेकिन वो फ़ौरन ही मूव कर गई, और बड़ा अच्छा मूव उसने दे दिया 5-5:30 बजे के करीब, और उसी वक्त हाथ के हाथ माशाल्लाह 250-300 पिप्स मार्केट चल गई, और एक अच्छी सेल रही हमारी भाई कल के लिए। जो मैं चलो एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे कोई। मैं एक ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगा रहा, ताकि लोगों को जो है ना थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। ये भाई इस एरिया को मैं कल के लिए देख रहा हूँ कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आनी चाहिए। 4 आवर पे चला गया है, इसको मैं 1 आवर पे ले आता हूँ। मैंने 1 आवर पे किया हुआ था एनालिसिस पूरा। ये एरिया मैं देख रहा हूँ कल के लिए आना चाहिए, कल नहीं तो वेडनेसडे को जो हमारे पास डेटा है उस पे ये आ सकता है। यहाँ पे जो एक पैटर्न बना हुआ है, उस पैटर्न की बेस पे सेलिंग जो आपके पास निकलेगी, ऊपर का वही एरिया हमारे पास रहेगा जो हमने शाम में अटैम्प्ट किया था 20 से लेके 25 वाला। मार्केट ऊपर जाती है, आपको 20-25 का एरिया दिखाती है, वहाँ से आप सेलिंग करें। और मेरे हिसाब से ये वाला एरिया ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका 27 का। लेकिन मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि मार्केट 15-16 से ही शायद सुबह एशियन सेशन में 15-16 दिखा और वहीं से मार्केट पलट जाए।
ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। बहरहाल मार्केट ऊपर जा सकती है। 20 तक का एरिया जो है मेरे पास वो सेलिंग का है। मार्केट मुझे ऊपर मिलेगी, मैं वहाँ से सेल करूँगा 16 से लेके 20 तक, और यहाँ तक आने का मार्केट का वेट करूँगा। ये पूरा वीक मैं रिट्रेसमेंट वीक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन गोल्ड। और ये जितनी भी, मैं अभी एक चीज़ क्लियरिटी दे दूं कि $300 की भी अगर मूव आती ना गोल्ड में इस पूरे वीक में या किसी एक दिन में भी, तो वो पूरे 300 के $300 रिट्रेसमेंट होगी। वो कहीं से भी कोलैप्स नहीं होगा या क्रैश नहीं होगा। इंट्राडे के टाइम फ्रेम आप खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि $300 अगर यहाँ से मार्केट मूव करती है तो भी स्ट्रक्चर इसका इंट्राडे में बुलिश ही रहेगा। H4 में डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी हम उसको देखेंगे किस तरह से। हम अगर रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं तो हम डे टू डे उसको एनालाइज करते रहेंगे कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। बट इन फ्यूचर और इन लॉन्ग रन आई एम वेरी मच बुलिश इन गोल्ड। और आगे आने वाले 1-1.5 महीने में, शायद 1-1.5 महीने के अंदर, या शायद हाँ अप्रैल चल रहा है ना, ये मई के एंड तक या मई में शायद हमें 3500 भी गोल्ड दिखा दे। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उसके हवाले से ही ट्रेड लेवल्स बताते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म लेवल्स भी हमारे पास इसके हैं जो लॉन्ग होल्डिंग के लोग हैं। तो स्विंग के लोग बहुत कम है मेरे पास, इनफेक्ट करना पसंद भी नहीं करते हैं बहुत से लोग स्विंग के बिल्कुल डायनेमिक्स डिफरेंट है यार। इंट्राडे और स्कैल्प के ऊपर रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आई होप कि आपको ये लेवल्स समझ आ गए होंगे। गोल्ड के भी जो मैंने लेवल टीपी का दिया है वो ये वाला है भाई 3156। तो ये वाला पैटर्न अगर प्ले हो जाता है, ये पैटर्न मुझे अगर किसी को समझ में आ गया हो या किसी ने वर्क किया हो तो इसके ऊपर मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा वीडियो के ऊपर कि जिस बेस पे मैं सेल दे रहा हूँ वो कौन सा पैटर्न हो सकता है। ग्रुप वाले तो ग्रुप में भी बता सकते हैं, लेकिन कमेंट करके अगर मुझे बताएं इसमें वीडियो में कि ये कौन सा पैटर्न है तो फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह उसमें। बट मैं उस पैटर्न की बेस के ऊपर यहाँ पे एक सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और दुआ करते हैं कि आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल होगा। और वीडियो अगर पसंद आई है, लेवल समझ में आ रहे हैं तो अब डेफिनेटली इसके ऊपर कमेंट किया करें, लाइक किया करें, और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने तमाम उन सर्कल में जो कि आपका ट्रेडिंग सर्कल हो। तो ये थी दोस्तों कल की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।